क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी तब अचानक तुम्हारी आंख खुल गई हो और बिना किसी कारण के तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी हो? बाहर सब कुछ ठीक था, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हारे पास घर था, लोग थे, सपने थे, योजनाएं थी, फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहीं खो गया है। उस क्षण यदि कोई तुमसे पूछता कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, तो शायद तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि समस्या यह नहीं थी कि तुम्हारे पास कुछ कम था। समस्या यह थी कि तुमने स्वयं को बहुत पहले कहीं पीछे छोड़ दिया था। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी है स्वयं से दूर हो जाना। और जिस दिन यह दूरी पैदा हो जाती है, उसी दिन जीवन बाहर से चलता रहता है, लेकिन भीतर से रुक जाता है। मनुष्य एक विचित्र यात्रा पर निकला हुआ यात्री है। जन्म लेते ही उसे सिखा दिया जाता है कि सफलता बाहर है। कोई कहता है अधिक धन इकट्ठा करो, कोई कहता है नाम कमाओ, कोई कहता है दूसरों से आगे निकल जाओ। धीरे धीरे वह भीड़ की दिशा में चल पड़ता है, लेकिन किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि जिस दिशा में वह दौड़ रहा है, क्या वहां उसका अपना हृदय भी जाना चाहता है? अधिकांश लोग पूरी उम्र दूसरों के बनाए नक्शे पर चलते हैं और अंत में उन्हें पता चलता है कि वे अपने ही घर तक कभी पहुंचे ही नहीं। कल्पना करो कि एक विशाल वृक्ष है, उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं, पत्तियां हरी हैं, देखने वाले उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उसकी जड़ें धीरे धीरे सूख रही हैं। एक दिन अचानक वह वृक्ष गिर बकता है, न जाता है। लोग कहते हैं कि आंधी बहुत तेज थी, लेकिन सत्य यह था कि वृक्ष आंधी से नहीं गिरा, वह अपनी सूखी जड़ों के कारण गिरा। मनुष्य भी ऐसा ही है। हम अपनी शाखाओं को सजाने में लगे रहते हैं, कपड़े, पद, प्रतिष्ठा, पहचान, सोशल मीडिया, प्रशंसा, लेकिन जड़ों तक लौटना भूल जाते हैं। और जड़ क्या है? जड़ है तुम्हारी चेतना, जड़ है तुम्हारा मौन, जड़ है वह व्यक्ति जिससे तुम जीवन भर सबसे कम मिलते हो, स्वयं। दुनिया तुम्हें हजारों पहचान दे सकती है। कोई तुम्हें शिक्षक कहेगा, कोई व्यापारी, कोई अधिकारी, कोई पिता, कोई माँ, कोई मित्र, लेकिन इन सब नामों से पहले एक और पहचान है जो अक्सर खो जाती है। तुम एक जागने वाली चेतना हो। तुम्हारा जन्म केवल जीवित रहने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म स्वयं को पहचानने के लिए हुआ है। लेकिन पहचान तभी संभव है जब तुम रुक सको। जो हमेशा भाग रहा है वह स्वयं को कैसे देखेगा? एक युवक था, उसने अपने जीवन के 20 वर्ष केवल उपलब्धियां इकट्ठी करने में लगा दिए। हर लक्ष्य पूरा होने पर उसे कुछ क्षणों का उत्साह मिलता और फिर भीतर वही खालीपन लौट आता। उसने सोचा शायद अगली सफलता अधिक आनंद देगी, फिर अगली, फिर उसके बाद वाली। वर्षों बाद उसके पास वह सब था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। लेकिन एक दिन उसने शीशे में स्वयं को देखा और पहली बार उसके भीतर से आवाज आई, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन मैं कहाँ हूं? उस एक प्रश्न ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी, क्योंकि पहली बार उसने बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू किया। मनुष्य का मन बहुत चतुर है। वह हमेशा तुम्हें भविष्य की ओर भेज देता है। वह कहता है थोड़ा और धन, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और अनुभव। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता? मन हमेशा तुम्हें वहां भेजता है जहां तुम अभी नहीं हो, और जीवन हमेशा वहीं खिलता है जहां तुम अभी हो। इसलिए मनुष्य जीवन भर तैयारी करता रहता है, जीना कभी शुरू नहीं करता। यदि किसी नदी से पूछा जाए कि वह समुद्र तक कैसे पहुंची, तो वह शायद कहेगी, मैंने किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, मैं बस बहती रही। पत्थर मिले, मोड़ मिले, गहराइयां मिली, लेकिन मैंने बहना नहीं छोड़ा। यही जीवन का रहस्य है। जो स्वयं के स्वभाव के अनुसार बहता है वही अंततः अपने महासागर तक पहुंचता है। लेकिन जो हर समय दूसरों की दिशा में मुड़ता रहता है वह रेगिस्तान में खो जाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है। समस्या यह है कि उसके पास जानकारी बहुत अधिक है और अनुभव बहुत कम। वह प्रेम पर 1000 किताबें पढ़ सकता है, लेकिन प्रेम करना नहीं जानता। वह ध्यान पर घंटों सुन सकता है, लेकिन 5 मिनट शांत बैठ नहीं सकता।
वह सफलता के सूत्र याद कर सकता है, लेकिन अपने भीतर उठते भय को देख नहीं पाता। ज्ञान तब तक केवल बोझ है जब तक वह तुम्हारे अनुभव में न उतर जाए। क्या तुमने कभी अपने भीतर उठते विचारों को बिना उनके पीछे भागे देखा है? सुबह आंख खुलते ही विचारों की भीड़ शुरू हो जाती है। यह करना है, वहां जाना है, उससे मिलना है, यह बनना है, वह पाना है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं आता जब तुम अपने भीतर लौटो। सोचो, यदि किसी घर का मालिक वर्षों तक अपने ही घर में प्रवेश न करे तो उस घर का क्या होगा? धीरे धीरे धूल जमा जाएगी, मकड़ियां जाले बुन देंगी, अंधेरा भर जाएगा। यही तुम्हारे भीतर हुआ है। तुम अपने ही घर में लौटना भूल गए हो। एक बूढ़ा साधक नदी के किनारे बैठा था। एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। साधक मुस्कुराया और बोला, पहले यह बताओ कि जो यह कह रहा है कि मुझे शांति चाहिए, तो आइंदा क्यों? क्या उसने कभी स्वयं को ध्यान से देखा है? युवक चुप हो गया। साधक ने कहा, जो स्वयं को नहीं जानता वह शांति को भी वस्तु बना लेता है। वह उसे भी उपलब्ध समझता है, लेकिन शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। जिसे पाना पड़ रहा है वह तुम्हारा नहीं है। जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है उसे केवल पहचानना है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं आता जब परिस्थितियां बदलती हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब देखने वाला बदल जाता है। वही संसार, वही लोग, वही घटनाएं अचानक नए अर्थ लेने लगती हैं। जिस व्यक्ति को कल तुम शत्रु समझते थे, आज वही तुम्हारा शिक्षक बन सकता है। जिस कठिनाई को तुम अभिशाप मानते थे, वही तुम्हारी जिसका जागृति का द्वार बन सकती है। परिवर्तन बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कोई लक्ष्य देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें किसी दौड़ में शामिल करने नहीं आया हूं। मैं केवल एक निमंत्रण लेकर आया हूं। एक ऐसा निमंत्रण जिसे स्वीकार करने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं, किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। केवल थोड़े से साहस की आवश्यकता है। स्वयं को देखने का साहस, अपने भीतर उतरने का साहस, अपने भ्रमों को पहचानने का साहस। क्योंकि जो मनुष्य स्वयं को देखने का साहस कर लेता है, उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन एक नया जन्म बन जाता है। और शायद यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसका अंत किसी उपलब्धि में नहीं, अशुमाउ अशयस अस्तपर्तिन मन, बल्कि स्वयं की खोज में होता है। मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा भ्रम तब पाल लेता है जब वह यह मान बैठता है कि परिवर्तन बाहर की घटनाओं से जन्म लेता है। उसे लगता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, भाग्य उसका साथ देने लगेगा, तब वह शांत हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी नदी को शिकायत करते देखा है कि उसके रास्ते में पत्थर क्यों हैं? क्या सूर्य कभी बादलों से लड़ता है? क्या आकाश कभी पक्षियों से कहता है कि मेरे भीतर मत उड़ो? प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें एक मौन शिक्षा देता है। जो स्वयं में स्थापित हो जाता है, शीश चाहता है, उसके लिए संसार बाधा नहीं रहता। वही संसार उसकी साधना बन जाता है। एक बार एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था। कई दिनों तक चलने के बाद उसे दूर चमकता हुआ पानी दिखाई दिया। वह पूरी शक्ति से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि वह केवल मृत तृष्णा थी। वह फिर आगे बढ़ा, फिर वही दृश्य दिखाई दिया, फिर वही दौड़, फिर वही निराशा। वर्षों बाद जब वह बूढ़ा हो गया, तब एक संत ने उससे पूछा, तुमने जीवन भर क्या खोजा? उसने कहा, मैं पानी खोजता रहा। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने पानी नहीं खोजा, तुमने भ्रम का पीछा किया। पानी तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम्हारी आंखें हमेशा क्षितिज पर लगी रहीं। यही हमारी कहानी है। हम प्रेम बाहर खोजते हैं, सम्मान बाहर खोजते हैं, सुरक्षा बाहर खोजते हैं, आनंद बाहर खोजते हैं। धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन खोज में बीत जाता है, लेकिन खोजने वाला स्वयं को कभी नहीं खोजता। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि जिसने स्वयं को नहीं जाना, वह पूरी दुनिया को जानने का दावा करता है? जिसने अपने भीतर की खामोशी को नहीं सुना, वह दूसरों की आवाजों का मूल्यांकन करता रहता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई भय प्रवेश नहीं कर सकता। वहां न अतीत पहुंच सकता है, न भविष्य। वहां केवल वर्तमान का निर्मल प्रकाश है। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने का मार्ग किसी नक्शे में नहीं मिलता। वह किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। वहां पहुंचने के लिए केवल एक ही द्वार है, सजगता। जिस क्षण तुम अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें देखने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नया जन्म शुरू हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या केवल देखने से जीवन बदल सकता है?
मैं कहता हूं, संसार में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वे देखने की कला से ही शुरू हुए हैं। जब तक तुम क्रोध को उचित ठहराते रहोगे, वह तुम्हारा स्वामी बना रहेगा। जिस दिन तुम बिना पक्ष लिए उसे देख लोगे, वह अपनी शक्ति खो देगा। जब तक तुम भय से लड़ते रहोगे, भय और मजबूत होगा। जिस दिन तुम उसे बिना भागे देखोगे, वह धुएं की तरह विलीन होने लगेगा। चेतना की रोशनी में अंधकार टिक नहीं सकता। सोचो, यदि किसी कमरे में 1000 वर्षों से अंधेरा हो और तुम एक छोटा सा दीपक जला दो, तो क्या अंधेरा कहेगा कि मैं इतना पुराना हूं, मैं नहीं जाऊंगा? नहीं, प्रकाश का स्वभाव है कि वह आते ही अंधकार को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार सजगता का एक क्षण वर्षों की अचेतनता को पिघलाना शुरू कर देता है। इसलिए समस्या अंधकार की नहीं है, समस्या दीपक न जलाने की है। मनुष्य अपने भीतर अनेक मुखौटे लेकर चलता है। वह हर व्यक्ति के सामने अलग चेहरा पहन लेता है। कहीं वह मजबूत बनने का अभिनय करता है, कहीं विनम्र बनने का, कहीं सफल दिखने का, कहीं दुखी दिखने का। धीरे धीरे अभिनय इतना गहरा हो जाता है कि वह अपना वास्तविक चेहरा ही भूल जाता है। और जो स्वयं को भूल गया, वह किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उपलब्धि मुखौटे को मिलती है, आत्मा को नहीं। एक बालक को देखो, वह हंसता है तो पूरी तरह हंसता है, रोता है तो पूरी तरह रोता है। उसके भीतर कोई विभाजन नहीं है। वह अभी तक समाज द्वारा निर्मित व्यक्तित्व नहीं बना। इसी कारण उसमें एक सहज आनंद दिखाई देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस सहजता को खो देते हैं और बदले में एक कृत्रिम व्यक्तित्व बना लेते हैं। पूरी दुनिया उसी व्यक्तित्व की रक्षा करने में निकल जाती है। लेकिन जिस चीज की रक्षा करनी पड़ रही है, उससे रहता है, वह सत्य कैसे हो सकती है? कभी किसी शांत झील के किनारे बैठना। यदि पानी स्थिर है तो पूरा आकाश उसमें उतर आता है। यदि पानी लहरों से भरा है तो आकाश भी टूटा हुआ दिखाई देता है। आकाश कभी नहीं टूटता, केवल प्रतिबिंब टूटता है। उसी प्रकार जीवन भी कभी नहीं टूटता। टूटता केवल मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है, तब तुम्हें वही जीवन सुंदर दिखाई देता है जिसे कल तक तुम बोझ समझते थे। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन समय की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। यदि पूरा दिन तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है और रात को तुम्हें याद नहीं कि तुमने वास्तव में जिया कब, तो समस्या घड़ी में नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारा मन हर क्षण कहीं और था। तुम भोजन कर रहे थे, लेकिन मन भविष्य में था। तुम परिवार के साथ बैठे थे, लेकिन मन काम में था। तुम प्रकृति के बीच थे, लेकिन मन स्क्रीन में था। इस तरह जीवन धीरे धीरे अनुभव नहीं, स्मृतियों का बोझ बन जाता है। एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? उसने कहा, मैं फूलों को खींचकर बड़ा नहीं करता, मैं केवल मिट्टी तैयार करता हूं, पानी देता हूं और प्रतीक्षा करता हूं। कितना गहरा उत्तर है। आज का मनुष्य हर चीज को खींचकर जल्दी बड़ा करना चाहता है, सफलता, संबंध, पहचान, आध्यात्मिकता। लेकिन अस्तित्व की अपनी गति है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि अधीर होकर तुम बीज को खोद खोद कर देखने लगो कि वह बढ़ क्यों नहीं रहा, तो तुम उसकी मृत्यु का कारण बन जाओगे। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना। जब भीतर विश्वास होता है, तब प्रतीक्षा बोझ नहीं लगती। जो किसान आज बीज बोता है वह कल खेत में फल खोजने नहीं जाता। उसे पता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है। उसी प्रकार यदि तुमने अपने भीतर जागरूकता का एक छोटा बीज बो दिया है, तो उस पर संदेह मत करो। उसे हर दिन थोड़ी शांति, थोड़ा मौन और थोड़ा प्रेम दो। एक दिन वही बीज तुम्हारे पूरे जीवन को छाया देने वाला वृक्ष बन जाएगा। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे सबसे छोटे निर्णय तय करते हैं। कोई भी पर्वत एक छलांग में नहीं चढ़ा जाता। हर ऊंचाई छोटे छोटे कदमों से बनती है। लेकिन मनुष्य छोटे कदमों का सम्मान नहीं करता। उसे हमेशा चमत्कार चाहिए। वह एक रात में बदल जाना चाहता है, परंतु प्रकृति में कहीं भी एक रात का चमत्कार नहीं होता। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, फूल भी धीरे धीरे खिलता है, गर्भ में पलता जीवन भी अपने समय पर जन्म लेता है। इसीलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझना। यदि आज तुमने 5 मिनट पूरे होश में सांस ली, तो यह व्यर्थ नहीं गया। यदि आज तुमने किसी पर क्रोध आने के बाद स्वयं को देख लिया, तो यह साधना है। यदि आज तुमने किसी अजनबी के प्रति करुणा महसूस की, तो यह तुम्हारे भीतर की यात्रा का एक कदम है। परिवर्तन हमेशा सूक्ष्म स्तर पर शुरू होता है, दिखाई बाद में देता है।
याद रखो, संसार तुम्हें वही लौट आता है जो तुम भीतर लेकर चलते हो। यदि भीतर भय है तो हर व्यक्ति खतरा लगेगा। यदि भीतर प्रेम है तो हर मुलाकात एक अवसर बन जाएगी। यदि भीतर शिकायत है तो जीवन अन्याय लगेगा। यदि भीतर कृतज्ञता है तो साधारण क्षण भी उत्सव बन जाएंगे। इसलिए बाहर बदलने की जल्दी मत करो, पहले अपने भीतर की मिट्टी को बदलो। बीज अपने आप बदल जाएगा, वृक्ष अपने आप बदल जाएगा और फल भी बदल जाएंगे। और शायद यहीं से मनुष्य समझना शुरू करता है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि जागते हुए चलने की कला है। जो हर कदम पर उपस्थित है वही वास्तव में पहुंचा हुआ है। जो हर क्षण भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है वह मंजिल पर पहुंचकर भी अधूरा रहेगा। इसलिए अभी इसी क्षण स्वयं से केवल इतना पूछो, क्या मैं वास्तव में जाग रहा हूं या केवल जीवन का सपना देख रहा हूं? क्योंकि इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर ही उस द्वार की पहली सीढ़ी है जहां से भीतर की असली यात्रा प्रारंभ होती है। और अब शायद तुम्हें यह समझ में आने लगा होगा कि जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो तुम्हारे पास है, क्या तुम उसके साथ सचमुच उपस्थित हो? क्योंकि जिसने उपस्थित होना सीख लिया उसके लिए साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। और जिसने उपस्थित होना नहीं सीखा उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धियां भी भीतर की रिक्तता को नहीं भर पाती। एक वृद्ध कुम्हार अपने छोटे से गांव में मिट्टी के घड़े बनाया करता था। लोग दूर दूर से उसके घड़े खरीदने आते थे। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे घड़ों में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं घड़ा नहीं बनाता, मैं पहले स्वयं को शांत करता हूं। जब मेरे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती तब मेरे हाथों में भी जल्दबाजी नहीं रहती। फिर मिट्टी स्वयं अपना आकार चुन लेती है। सुनने वालों को लगा कि वह कोई पहेली बोल रहा है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं, जबकि कर्म केवल भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। भीतर अशांति होगी तो बाहर का हर कार्य बिखरा हुआ होगा। भीतर मौन होगा तो साधारण कार्य भी ध्यान बन जाएगा। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए किसी नए जीवन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उसी जीवन को नए नेत्रों से देखने की आवश्यकता है। वही घर, वही परिवार, वही काम, वही रास्ते, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बदलेगी केवल तुम्हारी दृष्टि। और जब दृष्टि बदलती है तब संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह चेतना का स्वाभाविक विज्ञान है। कभी किसी पहाड़ पर उगते हुए सूर्य को देखना। सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन हर सुबह नई होती है। पेड़ वही हैं, आकाश वही है, धरती वही है, फिर भी अनुभव नया है। क्यों? क्योंकि जीवन स्वयं को दोहराता नहीं। केवल हमारा मन पुरानी स्मृतियों के कारण हर चीज को पुराना बना देता है। जिस दिन तुम स्मृतियों की धूल को हटाकर देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि अस्तित्व हर क्षण नया जन्म ले रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, उसका सबसे बड़ा भय है झूठे व्यक्तित्व का टूट जाना। इसलिए वह अपने बनाए हुए भ्रमों से चिपका रहता है। वह जानता है कि वे उसे दुख दे रहे हैं, फिर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। जैसे कोई कैदी वर्षों तक जेल में रहने के बाद खुले आकाश से डरने लगे। स्वतंत्रता पहले पहल भय पैदा करती है, क्योंकि वहां सहारा नहीं होता। लेकिन उसी भय के पार वह आकाश है जहां आत्मा पहली बार सांस लेती है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे भीतर अंधेरा बहुत गहरा है तो उससे मत लड़ना, केवल एक छोटा सा दीप जलाना। वह दीप है जागरूकता। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने साथ बैठो। न कोई लक्ष्य, न कोई प्रार्थना, न कोई कल्पना। केवल अपने श्वास को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर विचार तो हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। भावनाएं हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। शरीर है, लेकिन तुम केवल शरीर नहीं हो। और जिस दिन यह दूरी स्पष्ट होने लगेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। जीवन तुम्हें हर दिन सिखाता है, लेकिन हम सुनते नहीं। एक सूखा पत्ता भी जब पेड़ से गिरता है तब वह प्रतिरोध नहीं करता, वह हवा के साथ बहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अस्तित्व जहां ले जाएगा वही उसका मार्ग होगा। केवल मनुष्य ही हर क्षण संघर्ष करता है। वह हर बात को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जितना अधिक नियंत्रण चाहता है उतना ही उतना खुशी अधिक भयभीत हो जाता है, क्योंकि नियंत्रण कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जीवन नदी है, मशीन नहीं।
समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अहंकार की पकड़ ढीली कर देना। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है, तब भीतर विनम्रता जन्म लेती है। और जहां विनम्रता है, वहां सीखने का द्वार हमेशा खुला रहता है। जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझ लेता है, उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जो हर दिन स्वयं को एक विद्यार्थी की तरह देखता है, उसके लिए हर अनुभव एक नया गुरु बन जाता है। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम है, उतना ही प्रकाश है। लेकिन प्रेम का अर्थ किसी से बंध जाना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी के अस्तित्व का सम्मान करना। जब तुम स्वयं का सम्मान करना सीख जाते हो, तब दूसरों से अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। और जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां संबंधों में सहजता लौट आती है। तब प्रेम मांग नहीं रहता, उपहार बन जाता है। याद रखो, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है। कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीकर भी स्वयं से अपरिचित रह सकता है। कोई दूसरा कुछ वर्षों में ही इतनी सजगता से जी लेता है कि उसका प्रत्येक दिन एक पूर्ण जीवन बन जाता है। इसलिए यह मत पूछो कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। यह पूछो कि जो समय तुम्हारे पास है, उसमें तुम कितने जागे हुए हो। यदि आज के बाद तुम्हारे जीवन में केवल एक परिवर्तन आए, तो वह यह हो कि तुम हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं क्या बनूं? नहीं, आज मैं कितना कमाऊं? भी नहीं, केवल इतना पूछो, क्या आज मैं कल की तुलना में थोड़ा अधिक जागरूक रह सकता हूं? यदि इस एक प्रश्न को तुम ईमानदारी से जीने लगो, तो धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारी संगति बदलेगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जड़ बदलने पर वृक्ष को बदलने का अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। हो सकता है इस यात्रा में लोग तुम्हें न समझें, हो सकता है कुछ लोग कहें कि तुम बदल गए हो। मुस्कुरा देना, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का प्रमाण है। जो नहीं बदलता, वह जीवित नहीं, केवल जड़ है। नदी इसलिए निर्मल रहती है क्योंकि वह बहती रहती है। जो पानी ठहर जाता है, उसमें सड़न शुरू हो जाती है। इसलिए अपने भीतर की नदी को बहने दो। पुराने दुखों को पकड़े मत रहो, पुरानी सफलताओं से भी चिपके मत रहो। हर दिन नया होना सीखो। और अब जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, तब मैं तुम्हें कोई सिद्धांत देकर विदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें केवल एक अनुभव की ओर संकेत देना चाहता हूं। आज रात जब सब सो जाएं, तब कुछ मिनट अकेले बैठना। कोई पुस्तक मत खोलना, कोई संगीत मत चलाना, कोई उत्तर मत खोजना। केवल अपने हृदय की धड़कनों को सुनना, अपने श्वास को महसूस करना और स्वयं से पूछना, जिस व्यक्ति को मैं इतने वर्षों से खोज रहा हूं, क्या वह हमेशा से मेरे भीतर ही नहीं था? यदि यह प्रश्न तुम्हारे भीतर ईमानदारी से उतर गया, तो संभव है तुम्हें उत्तर शब्दों में न मिले, लेकिन एक गहरा मौन जन्म लेगा। और वही मौन तुम्हारा पहला गुरु होगा। याद रखो, प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। शांति किसी पर्वत, किसी मंदिर या किसी तीर्थ में कैद नहीं है। वह तुम्हारी अपनी चेतना का स्वभाव है। आनंद किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं है। वह उस क्षण प्रकट होता है जब तुम स्वयं से संघर्ष करना बंद कर देते हो। और स्वतंत्रता कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, वह इसी क्षण उपलब्ध है। ये तो एक यदि तुम पूरे होश के साथ इस क्षण को स्वीकार कर सको, यदि इस पूरी यात्रा का सार केवल एक वाक्य में कहना हो, तो वह शायद इतना होगा, जिस दिन तुमने स्वयं को खोना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हें पूरा संसार मिल गया। क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया, उससे उसके लिए पाने को कुछ शेष नहीं रहता और खोने का कोई भय भी नहीं रहता। अब इस कथा को यहीं समाप्त मत होने देना। इसे पुस्तक की तरह बंद मत कर देना। इसे अपने अगले श्वास में ले जाना, अपने अगले निर्णय में ले जाना, अपनी अगली मुस्कान में ले जाना, अपने अगले मौन में ले जाना। क्योंकि शब्द केवल द्वार तक ला सकते हैं, भीतर प्रवेश तुम्हें स्वयं करना होगा। यदि तुम्हें लगा कि इन विचारों ने तुम्हारे भीतर कोई छोटी सी ज्योति जलाई है, तो उसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, उसे अपने जीवन की आदत बना देना। हर दिन कुछ क्षण स्वयं से मिलना, हर दिन थोड़ा कम भागना, हर दिन थोड़ा अधिक देखना। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस सत्य की खोज में तुम पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, वह तुम्हारे अपने हृदय में शांत बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वही तुम्हारा वास्तविक घर है, वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है,
वही तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा है। और जब तुम उस घर में लौट आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन कभी अधूरा था ही नहीं, अधूरी केवल हमारी दृष्टि थी।